बताती हूँ। एक बार की बात है, एक किसान था। क्या था? किसान जानते हो ना सर? हाँ। ठीक है, हाँ खेती करता था। उस किसान के 4 बेटे। कितने? 4। और चार बेटे थे ना, पीछे थोड़ा सा पीछे। 4 बेटे थे ना, किसी को कोई मतलब नहीं, सब अलग अलग दिशा में जाते रहते थे। और भाई भी आपस में इच्छा होती तो बोल जाते, इच्छा होती तो नहीं बोलते, ऐसा था। तो एक बार सोचा किसान ने कि कहीं मैं इनको एक सबक सिखाऊं। तो किसान ने क्या किया, चारों बेटों को बुलाया और लकड़ी के जो गट्ठर रहते हैं ना, वो लकड़ी के गट्ठर दिए चारों बेटों को। पहले तो उसने क्या किया, एक मोटी मोटी लकड़ी होती ना, वो पहले मोटी मोटी लकड़ियों का एक एक टुकड़ा दिया। तो और उनको कहा कि इन्हें तोड़ो। तो सबने तोड़ दिया, क्योंकि एक एक तो थोड़ा वो होता है ना कमजोर, और ज्यादा होता है जो तो भारी होता है उससे टूटता थोड़ा ना अपन को। तो एक एक दिया, तो सबने तोड़ दिया चारों बेटों ने। फिर किसान ने दो दो दिए, दो दो ही सबने तोड़ दिए। किसान ने क्या किया, गट्ठर रहता है इतना मोटा, गट्ठर बांध 4 गट्ठर बांध के चारों बेटों को दे दिया कि अब इन्हें तोड़ो। सबक सिखाना था ना किसान को तो बेटों को। तो 4 गट्ठर बांध के और एक एक बेटे को दे दिए और कहा कि इन गट्ठर को तुम तोड़ो। अब एक एक लकड़ी तो टूट गई, दो दो भी टूट गई, लेकिन एक साथ इतनी सारी को कैसे तोड़े? एक साथ तो इतनी टूटती भी नहीं है, नहीं टूटती ना, कैसे भी तोड़े, अपन से नहीं टूटे। और फिर किसान के बेटे थे जिन्होंने कहा कि पापा हम कैसे तोड़े, ये तो बहुत मजबूत है। हमने एक थी जिसको भी हमने तोड़ दिया, 2 थी जिसे भी हमने तोड़ दिया, लेकिन इतना बड़ा गट्ठर है, इसे हम कैसे तोड़ेंगे, हमसे टूटता ही नहीं। तो किसान ने उन्हें बताया कि बेटा तुम चारों अलग अलग दिशा में जाते हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब कमजोर कर देता है, किसी किसी बात का विरोध कर देता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है। और अगर तुम सब साथ में मिलजुल के रहोगे, जैसे ये गट्ठर है, वो एक एक लकड़ी का टुकड़ा था, वैसे तो तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है। और अगर तुम चारों गट्ठर, जैसे ये गट्ठर है ना लकड़ी का, वैसे तुम चारों अगर एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। ठीक है ना? तो चारों बेटों ने निश्चय किया कि आज से पिताजी हम सब साथ रहेंगे, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, संगठन में शक्ति होती है, सब एक साथ मिलजुल के करेंगे तो काम भी जल्दी होता है ना? तो बताओ, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें संगठन में रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। संगठन का मतलब जानते हो? नहीं जानते? संगठन का मतलब एकता। जैसे मतलब आप कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ये गुड़िया ये कोई काम कर रही है, जैसे मैंने यहाँ कचरा फैला दिया है ना, मैंने फैलाया, और मैं इस गुड़िया को कहूंगी कि बेटा ये साफ करना है, वरना मैं खुद ही साफ करूंगी, तो एक एक को उठाऊंगी तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। और मेरे सहयोग में अगर कोई बच्चा आ जाए, कोई बच्ची आ जाए, वो मेरी हेल्प करेगी तो वो काम जल्दी होगा ना? जल्दी तो होगा, धीरे कैसे होगा? अगर मैं खुद करूंगी तो वो काम धीरे होगा, और मेरा कोई सहयोग करेगा तो वो काम थोड़ा जल्दी होगा। इसे कहते हैं संगठन में शक्ति। न तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा एकता रखना, और कॉन्फिडेंस हमेशा खुद पे रखना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ठीक है ना? जैसे कोई काम कर रहे हैं तो कोई कह दे कि अरे ये तो गलत है, उसके कहने में क्यों जाना? अपन को पता है ना कि अपन जो काम कर रहे हैं वो सही है। अपन की आत्मा कह दे कि एक बार कि हाँ ये गलत है या गलत हो सकता है, डेफिनेटली वो काम गलत ही होगा। और अपने अंदर से आत्मा, हाँ जाओ, आत्मा कह दे, अपने अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ ये काम सही है, तो कोई कह दे ना कि हाँ तू गलत कर रही है, गलत कर रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं करना, हमेशा खुद के ऊपर विश्वास करना, और कमजोर कभी भी नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करना। ठीक है? अच्छी लगी सबको कहानी? तो सब ताली बजाओ।